चाइना का शिप रोक दिया अब ईरान ने। पहले तो पाकिस्तान को उन्होंने बोला था भाग यहाँ से, अब जाके चाइना को भी बोल दिया। यार ये थोड़ी गड़बड़ चीज है। चाइना ने तो इतना माल मसाला दिया ईरान को, दो शिप नहीं लेके जाने देगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एच। 2-3 दिन पहले चाइना की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया था और उसके जो शिपिंग कंपनी है कॉस्को की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया था कि साहब अब हम शिप्स यहाँ पर बुकिंग कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से, गल्फ से, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से, जो भी हमको सामान लेके जाना है हमारी बुकिंग ओपन है। आप जब भी एकदम बुक करिए, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हम एकदम देखेंगे और बल्ले बल्ले एवरीथिंग इज हंकी डोरी। इन्होंने बड़ा जबरदस्त ये पूरा प्रोपेगेंडा करा कि भैया एकदम फिट है, एवरीथिंग इज फाइन। एक दिन निकला, दूसरा दिन आया, कॉस्को की वेसल्स अब दिखा है कि साहब दो वेसल जा रहे थे ईरान के वो जो छोटा सा वो जो केर्च स्ट्रेट है उसके पास से, और वहां से उन्होंने ऐसा यू टर्न काट के वापस नीचे आए। मैं आपको जरा वीडियो दिखाता हूँ, मतलब ऐसा यू टर्न तो भैया आई मीन पाकिस्तान भी ना ले, इतना इतना बुरा यू टर्न मारा है चाइनीज शिप ने। अब ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, बट इस टाइम पे पहले मैं आपको जरा वीडियो दिखा दूं। ये देखिए, CSCL इंडियन ओशन और मतलब शिप का नाम है, और मैं आपको दूसरी वाली शिप का नाम भी दिखाता हूँ। ये देखिए, CSCL आर्टिक आर्टिक ओशन। ये गए इधर पे और देखो वापस 1.5 नॉट पे धीरे धीरे करके वापस नीचे आ गए कि ना भाई इधर नहीं जाना। ये देखो, फिर दोबारा देखते हैं, ये ऊपर गए और फिर यू टर्न काटा और वापस आ गए कि ना भाई यहां से नहीं जा सकते, ईरान ने मना कर दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ यार कि भाई चाइना तो ईरान का इतना बड़ा अच्छा दोस्त है। चाइना ने ईरान को मतलब रॉकेट फ्यूल भेजा है, अपनी सैटेलाइट की चीजें भेजी हैं, रॉकेटें भेजी हैं और मिसाइलें भेजी हैं और काफी सारी और चीजें दी हैं उसको, मतलब इतना सपोर्ट दिया है। बट चाइना का शिप नहीं लेके जाने दे रहे यार, ये चक्कर क्या है? ये ऐसी क्या, मतलब ऐसी क्या बात कर दी? ये हुआ क्या बेसिकली, ये दो शिप्स थे जो सुबह 3:20 और 3:50 उस रीजन के टाइमिंग के हिसाब से उस तरफ गए, एंड उनको बोला गया कि भाई साहब वापस चलो यहाँ से, कोई तुम्हारे लिए परमिशन नहीं है, प्लीज गो बैक फ्रॉम हियर। अब देखिए, कॉस्को की जो MEX सर्विस है जो इस रीजन के अंदर काम करती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग सर्विस है यार, वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड ये एक पार्ट ऑफ एक ओशन अलायंस नेटवर्क है जो मिडिल ईस्ट को फार ईस्ट और यूरोप के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, और द चाइनीज कैरियर आई थिंक आई मीन इट्स द थर्ड लार्जेस्ट और द फोर्थ लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग इन द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। अब देखिए, ये जो यू नो ये घुसे थे वहां पर एंड सीधा वहां से उल्टे आ गए। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज है, एंड इसमें यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बाकी शिप्स तो जो इंडियन शिप्स हैं वो तो चल चल रहे हैं, हमारी शिप्स की तरफ से जो आ रहा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये शिप जैसी अप्रोच करे वहां पर, ईरान की IRGC ने इनको बोला, हेलो भाई साहब कितने चल रहे तुसी, किधर जा रहे हो? तो कहते हैं जी हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही उन्होंने ये बोला, उनको बोला कि भाई ठहर जाओ यहाँ से, आप जरा प्लीज गायब हो जाइए। अब चक्कर क्या है कि देयर इज अ मेन इशू। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर इशू है इज इन द डिटेल्स। चाइना ने बोलते हैं ना एक स्टेप आगे ले लिया जहां पर उसको लेना नहीं चाहिए था। देखिए, चाइना ने सोचा कि साहब मैं जो भी उठा लूंगा, चाइना हूं मैं तो, ईरान मेरे बिना क्या करेगा। अब चक्कर क्या है, IRGC का बड़ा सिंपल सा रूल है। उन्होंने बोला भैया इंडिया, रशिया, चाइना और एक दो और जो कंट्रीज हैं आप ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप किसी के जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वो बोलते हैं जो एंड डेस्टिनेशन होती है, ठीक है, जो एंड डेस्टिनेशन है वो हमारे दुश्मन का देश नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो एक चीज ये बड़ी क्लियर है कि साहब जो आप कहीं पे भी ऐसा कहीं नहीं जा सकते जहां पर हमारा कोई दुश्मन के जिससे हमारी लड़ाई है, आप उस तरफ ये शिप को नहीं लेके जा सकते। तो ये लॉ बड़ा सिंपल था। अब इसके अंदर पता ये चला ये शिप्स जा रहे थे या अमेरिका या कहीं जा रहे थे। ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि साहब UAE, सऊदी, US, इजराइल और इनके जो पार्टनर्स हैं, ये इनके पास आप लेके जा रहे हो, ये हम लोग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। नाउ ये एक बड़ी सिंपल सी चीज है। आई मीन दिस इज सो फनी दैट चाइना इतने बड़े बड़े वेरी लार्ज कैरियर्स हैं, ये दीज आर नॉट स्मॉल शिप्स यार। ये कोई मोटर बोट नहीं है कि भैया आप यहाँ से निकल चले। दीज आर एक्सट्रीमली बिग कैरियर्स। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट खबरें ये भी आ रही हैं, एक तीसरा वाला भी है लोटस राइजिंग करके, एक बल्क कैरियर है, वो पहुंचा नहीं, वो पहले ही वहां से यूटर्न मार के वो बैठ ही गया।
उसने बोला भाई ये तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, मैं इधर पे जा नहीं रहा। कल रात को अब बोलते हैं इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है बट कहते हैं कि एक पाकिस्तानी फ्लैग शिप और था, जो तेल-तूल लेके जा रहा था उसके ऊपर मार दिया। अब ये कहीं ये कि जो ट्रम्प अंकल ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी वजह से तो नहीं किया गया कि ट्रम्प अंकल ने कुछ इधर-उधर बोल दिया, अब इरानियंस को गुस्सा चढ़ गया, इरानियन ने बोला यार चांस नहीं है, किसी को नहीं जान दो। हमको पता है कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन हम इनको नहीं जाने देंगे कहीं पे भी एंड वी विल नॉट लेट लेट दिस हैपन क्योंकि चाइना का ट्रेड सबके साथ रहता है, तो हम नहीं जाने देंगे। ये भी हो सकता है। ठीक है? सो देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस। देखिए, 2 चाइनीज़ कंटेनर्स रोकना इज़ अ बिग थिंग, ठीक है? इट्स अ एब्सोल्यूट बिग थिंग एंड देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट और ये बाय द वे चाइनीज़ मीडिया के अंदर भी आ रहा है कि यार ये क्या हुआ? व्हाट हैपेंड हियर? ठीक है? एंड देयर आर अदर शिप्स व्हिच आर पासिंग, ठीक है? एक मैं आपको शिप का नाम बताता हूँ, गैस लकी है और काफ़ी सारे जो शिप्स हैं जो दिख रहे हैं, जो क्रॉस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन लोगों ने परमिशन-वर्मिशन लेके सब कुछ करा होगा कि भैया हमको परमिट चाहिए, हमको ये चाहिए। जो भी है हमको ये लेके जाना है एंड दे आर बीइंग अलाउड। तो अभी ये चाइना को स्पेसिफिकली क्यों करा है? क्योंकि आई थिंक इन माय ओपिनियन एंड इसके बारे में कुछ ऑब्वियसली एविडेंस तो नहीं है, बट इन माय ओपिनियन ये चाइनीज़ थोड़ा स्मार्ट एक्ट कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू टेक सामान जहाँ पर इनको नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है? जो इनकी सो कॉल्ड एनिमी कंट्रीज़ हैं, जो ईरान ने बोला हुआ है कि भैया हमारी एनिमी कंट्रीज़ के पास आप नहीं लेके जाओगे, यहाँ पर उनको बोला गया है कि थैंक यू सो मच, आप ज़रा वापस चले जाइए एंड अब आप देख लीजिए। देखिए, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि ईरान का जो ये गेम है, दे डोंट वांट टू मेक एनी एक्सेप्शंस क्योंकि उनको पता है अगर हमने कहीं पे भी एक्सेप्शन करा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी एंड देन बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़ेंगे कि यार आप इनको दे रहे हो, हमको क्यों नहीं दे रहे? दिस, दैट एंड ऑल दैट नॉनसेंस विल स्टार्ट। नाउ आईआरजीसी के पास बड़े सिंपल से ऑप्शंस हैं और आप अगर इनको देखें जिस तरह से ये अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिस इज एक्सट्रीमली क्लियर कि भाई ये दिस इज इट, दिस इज द रूल, अभी हम नहीं कर सकते। दिस आल्सो टेल्स यू आईआरजीसी के ऊपर काफी प्रेशर है इस टाइम पे कि यार अगर हमने इधर पे कर दिया तो उधर पे नहीं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम एज वेल। इट्स नॉट दैट सिंपल कि भाई ये जो मर्जी करें एंड देयर इज नोबडी टू क्वेश्चन देम, क्योंकि दुनिया की बाकी देशों की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर आ रहा है इनके ऊपर। तो अगर आप देखो कि ये जो वार्निंग्स आई इसके ऊपर कि भई आप ज़रा रुक जाइए, दिस एक्चुअली टेल्स यू दे आर ट्राइंग टू फोर्स दिस थिंग थ्रू एंड इस टाइम पे जब ट्रम्प कुछ ना कुछ ये सब उल्टे काम कर रहा है यहाँ पर, दे डोंट माइंड इवन हिटिंग देयर ओन एलाइज़ कि भैया हमको फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारे दोस्त-वोस्त हो, इट डज़न्ट रियली मैटर। एंड देखिए चाइनीज़ और पाकिस्तानी के अंदर एक एक गड़बड़ तो है, ये थोड़ा-सा एरोगेंस दिखाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा-सा एरोगेंस दिखाते हैं इसके अंदर, देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड ये जो एरोगेंस दिखाते हैं वेयर दे थिंक हाँ भैया हम एकदम फिट हैं, डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, वी कैन वी कैन फिगर दिस आउट। देखिए ऐसा नहीं चलेगा, ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क बिकॉज़ ये एक काफ़ी चक्कर रहेगा एंड देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन। दूसरा ये जो पाकिस्तानी शिप है जिसके ऊपर अलेजिडली चाइनीज़ ने हमला इसने इरानियंस ने हमला करा है एंड पूरा मतलब आग-झाग निकल रही है उसकी, उसके ऊपर भी अगर आप देख लीजिए पूरा एक देयर इज़ अ होल गेम व्हिच इज़ टेकिंग प्लेस कि भैया ये अब जो जो भी है यार तेल के टैंकर को मार दिया आपने एंड वहाँ पर उस वो डाउन हो रखा है, आग लगी हुई है उसके ऊपर पूरी एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पता चल रहा है कि कैश आइलैंड के पास जाके दैट शिप इज़ रन अग्राउंड। नाउ दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, सो देखिए ईरान सीम्स टू बी अंडर सम अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ होर्मुज़, नॉट तक कि उनके दुश्मनों की वजह से, ही इज़ आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एलाइज़ क्योंकि इसके अपने दोस्त यार भी बोल रहे होंगे यार भाई ध्यान दे यार क्या कर रहा है? चाइनीज़ ने थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करी, खैर उनको मारा नहीं, लेकिन वापस ज़रूर भेज दिया, दैट्स अ वेरी क्लियर सिग्नल दैट अभी टाइम है। चाइना टू इवन एक्सरसाइज़ दैट सो कॉल्ड दिस थिंग एंड चाइना इस टाइम पे ईरान की मिलिटरीली भी हेल्प कर रहा है। तो यू कैन इमेजिन लाइन पे रहो, तो ठीक है, अच्छे से काम करो, तो ठीक है। अदरवाइज़ हम आपको नहीं करने देंगे। द मेसेज इज़ एक्सट्रीमली क्लियर फ्रॉम ईरान। इवन द चाइनीज़ इफ दे ट्राई एंड पाकिस्तानी ने ट्राई करा, वो रोके गए। चाइनीज़ ने बोला मैं तुम दोनों का पेऊ हूँ, मैं जाता हूँ। इंडियन शिप्स वर द फर्स्ट वन्स टू कम आउट। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आईआरजीसी की हेल्प के साथ बाहर आ रहे थे वो। इंडियन नेवी उसके बाद उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। हमने जो भी चीज़ थी, हमने उसको चुपचाप फॉलो करा। वी डिडन्ट मेक अ नॉइज़। हमारी जो डिप्लोमेसी थी, वो क्वाइट थी।
वी डिड व्हाट वी नीडेड टू डू, डिडंट पे अ सिंगल बक, अनलाइक सम पीपल जो कूद रहे हैं कि भैया पेट्रो युआन के अंदर पैसे दिए हैं भारत ने एंड ऑल दैट, ऑल बम्फ। क्योंकि ईरान के पास कोई लॉ ही नहीं है टू टू डू दिस, इन्होंने लॉ अभी ड्राफ्ट करा है। सो इट्स ऑल बम्फ एंड द गेम इज आप किस तरह अपनी डिप्लोमेसी को लेवरेज कर पाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में मेजर समरपाल सिंह तूल के साथ, तब तक नमस्कार।